अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के केस में जो हम पहला पार्ट देखे हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। क्या पढ़े हैं? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में सिर्फ एक ही बात का डिस्कशन किया गया था हमारा कि आप देखिए कि ब्रांच जो होता है वो कंटिन्यूअसली मेन जो एक्सिस जो आप देख पा रहे हैं फ्लोरल एक्सिस वो कंटिन्यूअसली क्या होता है? ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब एक ही समझ में आता है आपको, जो फ्लावर्स जो बने हुए वो इस तरीके से होगा कि एक्रोपेटल मैनर में, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यंग फ्लावर है वो ऊपर रहता होगा और नीचे वाला जो ओल्ड फ्लावर है वो एट द बेस देखने को मिला था। ठीक है, आप देखिएगा कॉर्ड जब आप यहाँ पर फील करते होंगे कि जब आपने मेज की स्टडी की है, क्या है मेज, तो यहाँ पर जो मेज हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं एक समझ में आ रहा है कि जब मेज खाते चले जा रहे हैं, क्या है मेज, ये मेज को इस तरीके से आप जब देख रहे होते हैं तो मेज क्या है, ये स्टॉक हमारा देख रहे हैं, तो ये मेज का जो थोड़ा सा ये जो सेक्शन है यहाँ हमारा मेज जो आप देखते हैं ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं वो यंग फ्लावर है। क्या है ये? यंग फ्लावर। और यहाँ पर क्या है, मतलब कह सकते हैं कि सीड्स के रूप में जो यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सीड्स के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, ये ओल्ड वाला रहा होगा, क्या रहा होगा? ओल्ड वाला। ठीक है, इसका मतलब इन्फ्लोरेसेंस जो देख रहे हैं कि कह सकते हैं कि यंग ऊपर और ओल्ड नीचे, तो यही चीज तो हम लोग यहाँ पर भी देखे थे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के केस में, नहीं देखे थे कि एक्सिस ग्रो करता चला जा रहा है और धीरे धीरे चीजें क्या हो रही है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चीजें क्या हो रही थी, यहाँ पर बेस पर ओल्ड वाला लगता चला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड एरिया जो देख पा रहे हैं मेज वाला सेक्शन में जहाँ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस देखे थे वो ब्रॉड एरिया, तो कह सकते हैं कि पूरा जो मेज आप दिखाई दे रहा है इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस कह सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ही तो है, ये नहीं है, आप एक चीज को समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस चीज को पूरा मेज के बारे में जो स्टडी कर लिए हैं कि हमने यहीं से देखा कि कंटिन्यूअस फ्लोरल एक्सिस ग्रो कर रहा है और यहाँ पर ये जो है एक्रोपेटल मैनर में लगते चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब यंग वंस इज अपर एंड बिलो इट बेस पे हम लोग ओल्डर को देखते जा रहे हैं। अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखिए इसको। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आज का जो दूसरा टॉपिक हमारा जो चल रहा है इन्फ्लोरेसेंस के रिस्पेक्ट में, वो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, in this type of inflorescence floral axis finally terminates into the flower। क्या होता है फ्लावर में, तो मैं कह सकते हैं कि जो मेन एक्सिस जो होता है वो क्या होते हैं, फ्लावर में टर्मिनेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? टर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो फ्लोरल एक्सिस, ये वाला एक्सिस क्या है, दिस इज द फ्लोरल एक्सिस, और ये फ्लोरल एक्सिस फाइनली क्या हो गया, मेन फ्लावर में टर्मिनेट कर गया है। इसका मतलब मेन फ्लावर में टर्मिनेट करने का मतलब और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है कि अब इसके बाद जैसे क्या है कि आप नीट एग्जाम पास कर गए तो अब आपको क्या जरूरत है 11 12 पढ़ने का, अरे नीट हो गया तो आप एमबीबीएस में करिएगा जी, ये बात तो समझ में आ रहा है ना, तो उसके लिए दाखिला होगी। तो हम कह सकते हैं कि सर जब हमारा फ्लोरल एक्सिस, मेरा मेन यहाँ पर है कि फ्लोरल एक्सिस क्या है, फ्लावर में ही बदल गया है, इसको मतलब यहाँ ग्रोथ क्या हो गया, रुक गई। अब 11 के बारे में तो आप सोचना नहीं, आपको क्या करना है, अब कुछ और सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लिमिटेड ग्रोथ नहीं हो गया, समझ रहे इसको। तो यहाँ पर जैसे तो रिजल्ट क्या होगा कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में हमेशा क्या देखने को मिलेगा, लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसका मतलब अब यहाँ इससे आगे हमको पढ़ना नहीं है, ये भी बात सेटल है ब्रेन में। दूसरी बात समझिए, एनसीईआरटी का डेफिनेशन ये बोलता है कि इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट करता है फ्लावर्स में, दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर बना करके। ये बोलता है कि लिमिटेड ग्रोथ देखे जा सकते हैं, ये भी बात क्लियर बता दी आपको। फिर आपसे ये बोला कि जो फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट हो रही है वो बेसिपिटल मैनर में हो रही है। बेसिपिटल मैनर मतलब क्या समझ रहा हूँ, देखो इसका मतलब इस नोड पर जो फ्लावर्स बने होंगे ना, इस नोड पर जो फ्लावर्स बन रहे हैं कुछ इस तरीके से बन रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हैं ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल कह सकते हैं ना, यहाँ पर ऑपोजिट मैनर में दिख रहे हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ओल्डर फ्लावर अरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओल्डर फ्लावर, जो टिप पे है वो ओल्डर हो गया और ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं बेसिकल मैन, मतलब कह सकते हैं कि बेस पे क्या आ गया, बेस पे हमारा यंग फ्लावर्स अरेंज हो गए, यंग फ्लावर्स अरेंज हो गए, माइंड सेटल हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इस वाले में क्या हो रहा था, बेस पे हम लोग कह सकते थे यहाँ ओल्ड फ्लावर था रेसिमोज में, और हम लोग टिप पे क्या बोल रहे थे कि यंग फ्लावर था। जस्ट ऑपोजिट टू इट, दिस arrangement was in acropetal succession, but we are going to discuss the basic concept of cymoz inflorescence। ये बता रहा है आपसे कि बेस पे क्या है, यंग फ्लावर्स हैं और टिप पे क्या हमारा
older flowers arranged है। आप थोड़ा और देखिए इसके जो वहां पर जो हम क्या देखे थे, ब्रासिकेसी वाला एग्जांपल हम वहां पर देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आपका है वो सोलानेसी पोटैटो फैमिली जो आप देखते हैं वो हमारा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, वो इसका मतलब साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का एक अच्छा एग्जांपल देखने को लिली प्लांट में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी क्या होता है हमारा साइमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा, इन्फ्लोरेसेंस के रिस्पेक्ट में जो चीजें एग्जांपल में अगर याद कर रहे हैं फैमिली वगैरह याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन का टाइप भी सिखाएंगे आपको कैसे कैसे होता है। तो ये चीज जो आप देखें कि अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से लिमिटेड ग्रोथ, ओल्डर फ्लावर टॉप, यंग फ्लावर बिलो, ठीक है। और ये क्या हो रहा है इस ऑपोजिट मैनर में इस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर एट अ सिंगल नोड। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, ऐसा था क्या, नहीं था, समझ इस चीज को ना। मतलब क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ है तो दूसरा क्या है यहाँ, क्लियर लैटरल जो आपको यहाँ पर अरेंजमेंट फ्लावर के लिए लैटरल अरेंजमेंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से, दैट वाज द एक्रोपेटल। और यहाँ पर क्या है अपोजिट टू इट हम कह सकते हैं ये क्या है हमारा बेसिक पेटल मैनर में फ्लावर्स का अरेंजमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस वी हैव डिस्कस्ड इन योर क्लास।